दोस्तों, नारायण बलि का पूजा तब की जाती है जब किसी का अकाल मृत्यु होता है, नेचुरल डेथ नहीं होता है। अकाल मृत्यु के दौरान ही ये नारायण बलि का पूजा की जाती है कि उसकी आत्मा कहीं तड़प रही है, अगर उसको शांति नहीं मिल रहा है तो उस सिचुएशन में घर में पूजा रखा जाता है। जो कि मालती चौहान का भाई भी ये पूजा को करवाए थे, वहाँ भी हुआ था, मालती चौहान के वहाँ घर पे भी हुआ था, क्योंकि मालती चौहान का अंतिम संस्कार जो ब्रह्मभोज था सब कुछ मालती चौहान के सब मायके में ही हुआ था। मालती चौहान की डेड बॉडी के साथ ससुराल की फैमिली एक लकड़ी तक नहीं डालने के लिए गया, एक लकड़ी तक नहीं डालने के लिए गया। जब तक मालती चौहान जिंदा थी उसकी कमाई पे पूरी फैमिली ऐश मौज कर रही थी। पूरी फैमिली तो बोल रही है कि मैं जिधर मालती और विष्णु रहता था उधर तो मैं नहीं जाता था, उधर जो है सिर्फ मालती और विष्णु ही रहता था, उधर हम कदम नहीं रखते थे। विष्णु चौहान की माँ का मैंने वीडियो देखा तो विष्णु चौहान की माँ और बाप बोलते हैं कि मेरा झोपड़ी में ही घर है, इसी में हम रहते हैं, इसी में हम कमाते खाते पकाते सब कुछ यहीं पे होता है। जिधर मालती रहती है विष्णु रहता है उधर हम नहीं जाते हैं, सिर्फ मालती जाने और विष्णु जाने। तो मालती चौहान की आत्मा के शांति के लिए नारायण बलि का पूजा रखा गया था और सब कुछ घर में सुख शांति के लिए। दोस्तों, हम कोई विष्णु चौहान का कोई दुश्मन नहीं है, नहीं हमें विष्णु चौहान से कोई पर्सनली दुश्मनी है, नहीं हमने मिला है, नहीं हम कुछ जानते हैं। वीडियो के मार्फत से, वीडियो के थ्रू से हम विष्णु चौहान को जानते हैं और कोई हमारा पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मगर यहाँ पे विष्णु चौहान बहुत ही बुरा किया है, बहुत ही गलत किया है मालती चौहान के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ। पहला नंबर तो अपनी पत्नी का इज्जत खुद उछालता है सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब अपनी पत्नी को इज्जत जो है तार तार कर देता है, एकदम चकनाचूर कर देता है। और उसके बाद इतना उसको डिप्रेस कर देता है, इसको इतना डिप्रेशन में डाल देता है कि ये औरत जो है मालती चौहान ऐसे डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर विष्णु चौहान अपनी पत्नी को दूसरी शादी करवाता, दूसरे से शादी करवाता है। कोई ऐसा मर्द नहीं होगा कि अगर किसी की पत्नी अगर गलती करती है तो उसको समझाने के बजाय उसको और गलत रास्ते पे उतार दिया जाए। मालती चौहान का मात्र 20 से 21 साल ही उम्र थी, घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी थी और माँ का निधन हो गया था मालती चौहान की शादी से पहले ही। और मालती चौहान, विष्णु चौहान जो है मालती को पसंद करता था और लव मैरिज शादी हुई थी 2021 में। 22 फरवरी 2021 को मालती चौहान के साथ, विष्णु चौहान के साथ मालती की शादी होती है। और उसके बाद आप खुद बताइए कि कोई पत्नी जो है अगर गलती करती है तो पति का फर्ज होता है कि उसको समझाना, ना कि दूसरे के हवाले कर देना। या पति अगर कुछ गलत करता है तो पत्नी का भी फर्ज होता है कि वो पति को समझाए, ना कि ऐसी लापरवाही के तरह छोड़ दे। कोई भी मर्द नहीं होगा या फिर नहीं समझती है समझाने के बाद भी तो उसको डिवोर्स देगा, ना कि अपने दूसरे गैर मर्द के हाथों में अपनी पत्नी को सौंप देगा। जो कि विष्णु चौहान जो है ना डिवोर्स दिया ना कुछ किया, व्यूज के चक्कर में मालती चौहान विनाशकारी विपरीत बुद्धि। मालती चौहान का पोस्टर जब फाड़ रहा था पूरे चाकू से, पूरा एकदम मालती चौहान के फेस पर से मार रहा था, उसके नाम को मिटा रहा था। और मालती चौहान की मेहनत की जो श्रेय तुम्हें मालती चौहान को देना चाहिए था विष्णु चौहान, तुम अपने ऊपर सारा श्रेय ले रहे थे कि मैंने खुद मेहनत किया है, उसने मेहनत नहीं किया है, मेरे बदौलत मालती का किस्मत चमका था। तुम गलत हो, मालती चौहान के वजह से तुम्हारा किस्मत चमका था। जो ऐसो आराम से जो 4 पहिया गाड़ी में घूम रहे हो, जो सुपर बाइक खरीद रखे हो, जो सुपर कार खरीद रखे हो, सब के सब मालती चौहान की मेहनत की कमाई थी। जो कि तुम इसका श्रेय देने के बजाय तुम अपने आप को बोल रहे हो कि मैं 2018 से ही मेहनत कर रहा था। 18 वाला वीडियो दिखा दो, 2018 वाला वीडियो दिखा दो। जितने भी तुम्हारे चैनल पे पड़े हुए हैं सब मालती चौहान से रिलेटेड वीडियो है, एक भी वीडियो तुम्हारा वायरल नहीं हुआ है। जितने भी वीडियो वायरल हुए हैं सब मालती चौहान को ही लेके तुम्हारा किस्मत चमका है। तो बोलते हैं ना कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि।
जब इंसान की जब विनाश की जब समय आता है ना तो यही होता है। जब तब तुम्हारा विनाश का समय आ चुका था, इसलिए तुम्हारे मालती चौहान के साथ बिहेवियर बहुत ही बुरा हो गया था। कोई गैर लड़की के लिए, जो कि तुम्हारे बच्चे की जो माँ है उसको अहमियत देने की बजाय कोई गैर लड़की के पीछे तुम्हारी नजरें निगाहें खोजने लगी, उसमें प्यार, जो कि अपनी पत्नी को प्यार से समझाने के बजाय तुमने उसको दूसरी शादी करवा दी। जब कोई पत्नी गलत करता है तो उसको समझाया जाता है, ना कि कोई गैर मर्द के हाथों में सौंप दिया जाता, उसको शादी करवा दिया जाता। अगर समझाने के बाद भी वो नहीं समझती है तो उसको डिवोर्स दिया जाता है। तुमने ना डिवोर्स दिया न कुछ किया, बस तुम्हें पैसे की लालच थी। विष्णु चौहान को पैसे की लालच थी, पैसे के लिए इतना कुछ कर रहा था। और इसका अफेयर जो है राधिका नाम की जो लड़की है, मरते मरते दम तक मालती जो है राधिका के नाम लेके गई है, राधिका के नाम लेके गई है मरते दम तक। जो तुम 1.5 साल के मासूम से उस बच्चे से दूर किए, इस माँ को दूर किया है। 1.5 साल के मासूम जो है हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ से दूर हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए उसकी माँ को तस्वीरों में कैद करके रख दिया है। बस उसका तो तुम्हें सज़ा मिलेगा विष्णु चौहान, मिलेगा। अगर तुम निर्दोष रहते ना तो तुम्हें कोर्ट अदालत कब का रिहाई मिल जाता, जो कि 5 से 6 बार हो चुका है। अभी तक आज भी इसका रिहाई का दिन था विष्णु चौहान को। आज 10 जनवरी है, 8 जनवरी को रिहाई नहीं मिला था और 10 जनवरी को इसका डेट पड़ा था, तो आज भी इसको रिहाई नहीं मिला। इसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो 100% मालती के इस दुनिया में न रहने के पीछे मालती का कातिल असली यही है, विष्णु चौहान ही है। जब तक पति नहीं चाहेगा तब तक कोई पत्नी का टच नहीं कर सकता। तुम्हारी इतनी वीडियो मैंने देखा, तुम तो अपने पत्नी को हंसते हंसते दूसरे के बाहों में दे रहा था और वीडियो बना रहा था। मालती चौहान की मैंने एक वीडियो देखा, मालती बोल रही थी कि इसका बस चले ना तो मेरा सब कुछ बेच के खा जाएगा, जैसा ये हैवान इंसान है, मालती बोली। तो अगर तो और विष्णु चौहान के घर में आज पूजा था, महादेव का मैंने वीडियो देखा, दिल खुश भी हुआ। बोल रहा था कि आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। भाई सब कुछ अच्छा ही होगा, मगर जो जैसा कर्म करेगा ना उसको सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। घर में सुख शांति आएगी ही आएगी, मगर जो गुनहगार है उसको तो सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। और तुम सब भी चाहते हो कि मेरी भाभी का गुनहगार को सज़ा मिले, तो जो गुनहगार रहेगा उसको तो सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। अगर विष्णु चौहान को रिहाई नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं मालती चौहान के इस दुनिया में ना रहने के पीछे इसका 100% हाथ है। अगर राधिका, अर्जुन वर्मा और राहुल चौरसिया, ये तीनों जो है तीनों दोषी है मालती चौहान की इस दुनिया से अलविदा करने के लिए। इन तीनों को अभी तक पुलिस प्रशासन ने ढूंढा है, न कोई पूछताछ किया, कुछ भी नहीं। बात की एक बात दोस्तों कि मालती चौहान को पूरा डिप्रेस कर दिया था विष्णु चौहान, पूरा तोड़ मरोड़ को डिप्रेस कर दिया था। ये शर्म के मारे डिप्रेशन में चली गई थी, शर्म के मारे या जो भी हो डिप्रेशन में चली गई थी। आप खुद सोचिए कि अपनी पत्नी को लाते हो घर पे और अपनी पत्नी से बोलते हो कि तुम मेरे घर में रहेगी, मगर तुम्हें कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। जिसके वजह से तुम चमके हो उसी को बोलोगे कि तुम मेरे परमिशन के बिना तुम किसी से बात नहीं करोगी, किसी से वीडियो नहीं बनवाओगी, कुछ नहीं करोगी। जिसको सोशल मीडिया से ही फेम सेम सब कुछ मिला है, उस औरत को एक कैद करके रखा था विष्णु चौहान को। समझौता पत्र नहीं था, उसको कैद खाना में कैद करके रखा था। बंधुआ मजदूर का पत्र बोल सकते हो, बंधुआ की तरह बांध दिया था मालती चौहान को। पूरा तोड़ मरोड़ को इसको डिप्रेस करके इस दुनिया से अलविदा कर दिया और बचने का भी रास्ता निकाल लिया था। बेडरूम का तो सीन अभी तक कोई आया नहीं है, मगर उसको स्टूडियो में कौन पहुंचाया? बोलते डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाते अगर ऐसे सिचुएशन हो जाता है तो। जो पंचनामा करने वाले जो पुलिस प्रशासन थे 2, 4, 5 लिखने वाले, वो अभी तक कुछ भी अपना बयान देने से इनकार कर रहे हैं, बयान दे ही नहीं रहे। दोस्तों अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में मालती की शांति के लिए ओम शांति ज़रूर लिखिएगा।